आने वाले एपिसोड में आप आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पे, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उस ईमेल में अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए और प्लस डिटेल में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। सर, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चनिंग। आपके कई सेशंस हमने फॉलो किए और उसमें एक चीज़ बार बार आती है कि अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करो। तो अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से सर एक ये कंक्लूजन आता है कि हमारे जो भी बिलीव्स हैं दे आर नॉट रियल। वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स है जो एक हमने बना के रखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर वहाँ से एक नेक्स्ट स्टेप आता है क्वेश्चनिंग का, जहाँ हम इस क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, हु एम आई। फिर वहाँ से भी एक अगेन देयर इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स कि हमारी जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है फ्रॉम द यूनिवर्स, तो वो भी एक हाउस ऑफ कार्ड्स ढल जाता है। तो आज के सेशन में हम इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं, समथिंग विच कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड। देखो, आप अपनी एग्जिस्टेंस को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, आप हो, इसको आप क्वेश्चन कर सकते हो? नो सर। नहीं, व्हाई आर यू सेइंग नो? बिकॉज आई एम अवेयर, आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। बट वेयर इज अवेयरनेस माइनस द कंटेंट ऑफ अवेयरनेस? क्या अवेयरनेस का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है? कॉन्शियसनेस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है माइनस द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इन द सेंस अगर कुछ दिखने के लिए ना हो तो देखने वाला कहाँ है? अगर कोई आवाज ना हो तो सुनने वाला कहाँ है? अगर कोई थॉट ना हो तो थिंकर कहाँ है? सो थॉट और थिंकर दो नहीं है, ये एक ही हो गया ना। मैं इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे पता था आंसर क्या आएगा। आप कहोगे कि नहीं, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से कि जिसको आपको लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक कि ये जो आप कहते हो कि मैं हूँ, वो मैं हूँ किस पे टिका है? जैसे हम बोलते हैं कि आई एम अ लिविंग बीइंग, वो किस पे टिका है? नॉन लिविंग पे। साउंड इज नॉन लिविंग, तो जो लिसनर है वो किस पे टिका है? लिसनर जो कि लिविंग है वो टिका है साउंड पे, दैट इज लिसन्ड पे। सो इन दोनों का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। And if there is no listener, can we talk about the sound? So we are talking about the sound from the standpoint of the listener. We are talking about thoughts from the standpoint of the thinker. तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से शुरू करते हैं सेशन को। आप लोग बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। हाँ, बताइए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि आपने जो बोला कंटेंट ऑफ जो थॉट है और जो थिंकर है, वो बेसिकली जैसे ही थॉट आता है तो वो थिंकर जो है पैदा होता है, और उसके बाद जब थॉट चला जाता है तो फिर वो थिंकर नहीं होता। लेकिन सर, जैसे इन्वेस्टिगेट करना होता है किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि कोई स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस होता है कि कोई भी बिलीफ सिस्टम है, जैसे मैंने जी कृष्णमूर्ति जी को देखा है तो उन्होंने बोला है कि बिलीफ सिस्टम जो है ना वो डिस्टोर्शन की तरह होता है। लाइक एक फिल्टर आपके सामने लगा दिया है और पूरी दुनिया आपको दिख रही है। अगर लाल कलर का चश्मा है तो लाल कलर ही दिखेगा आपको, कभी जो रियलिटी है वो कभी दिखेगी ही नहीं। तो वो हटेगी, वो रियलिटी तभी दिखेगी जब आप उसको क्वेश्चन करोगे। आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं? I think whatever he said, I would just add to it that I somewhere believe that inside our subconscious head, inside our subconscious mind, somewhere there is answer for all of the things that you were talking about, the questioning and everything. What I have observed in myself, that your subconscious mind knows about somewhere the answers, that what is the answer and how you should go about it, no matter what the other person or the society or anyone else feels about it. But if you are going with what you feel, I think it all gets very into the flow. अभी आपने दो बातें करी हैं। एक आपने कहा है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, दूसरा आपने कहा है जो आप फील करते हो अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में आंसर्स हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? I cannot define it properly, but what I feel subconscious mind is something which makes you feel more connected to yourself and which gives you answers which is not filtered by what anyone else have told you about. And I think it's your own instinct somewhere. आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, साइकोलॉजी में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे हमारे जो एक्ट्स जो हम सुबह से शाम तक करते हैं जो कवर होते हैं वो कॉन्शियस लेवल पे होते हैं, और जो हमारा माइंड है उसका मोस्ट ऑफ द सेक्शन इज़
unconscious or subconscious, which is around, I guess, I don't know the exact percentage, but around 90 to 95% of the brain is more than 99%. yeah 99%, yeah, it's subconscious. And वो जो हमारी जो एक as a human being जो हमारी over the thousands of years जो हमारी एक intelligence develop हुई है, जिसको एक collective conscious भी कहा जाता है, तो I guess subconscious mind is that information that has been collected over the period of thousands of years, और उससे जो हमारी एक intelligence आती है, जो एक instinct आती है, जैसे अगर अभी यहाँ पे सांप आ जाएगा तो वी ऑल विल स्टार्ट रनिंग, राइट, तो वो सबकॉन्शियस माइंड से आएगा. कॉन्शियसली हमारे पहले लाइफ में से बेसिकली जो भी हमारी एक रिएक्शन होता है इंस्टेंटेनियस, अगर हम किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हैं, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड से आती है. When we talk about subconscious mind, तो हमारे माइंड में जो एक इमेज बनी हुई है सबकॉन्शियस माइंड की, वो ये है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जहाँ से हमको हमारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे और जो भी हम चाहते हैं वो सब आंसर्स मिल जाएंगे. अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसका आंसर निकाल करके दिखाओ. अभी आपने बात करी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस आपके अंदर है या किसके अंदर है? वो कॉन्शियसनेस कहाँ है? वो कॉन्शियसनेस अपने सबकॉन्शियस माइंड में से अगर आप कई सालों तक भी कोशिश करते रहोगे तो उसका आंसर नहीं निकल करके आएगा. Either you have to go and figure it out, which will take years, maybe even more than a lifetime, या फिर गूगल करोगे और एक सेकंड में बता दोगे ये है. तो what is subconscious mind? Subconscious mind is based upon your memory. Why are we making it so mystical? क्योंकि कुछ बुक्स ने बहुत मिस्टिकल बना दिया है इसको, और उसी वजह से हम भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं. एक है आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उसको आप सबकॉन्शियस माइंड नहीं कह सकते, वो नेचर की इंटेलिजेंस है जो जानवरों में भी है, इंसानों में भी है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है. जैसे एकदम से कोई तेज आवाज होती है तो अगर कुछ पंछी बैठे तो वो उड़ जाते हैं, ऐसे ही कहीं कोई तेज आवाज होगी, एकदम से आप यहाँ पर बैठे हो, पीछे एकदम से कोई तेज आवाज होगी तो आप एकदम से हिल जाओगे, आप कहोगे ये क्या हुआ, यू विल हैव दैट फियर ट्रिगर्ड इन. तो ये क्या है? ये नेचुरली हो रहा है. इसमें हमको इस कॉन्सेप्ट को बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज इसका क्वेश्चनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है. तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो मेमोरी में पड़ा हुआ है, तब तो निकल करके आ जाएगा. एंड यू विल से कि मैंने रात को पूछा, सुबह उठी, एकदम से आंसर आ गया, बिकॉज दैट आंसर वाज देयर. आप भूल गए थे. जैसे कोई चीज रख करके कहीं पे हम भूल जाते हैं, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को बीच में क्यों घुसाना है? जस्ट कॉल इट मेमोरी. तो हमारी चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी. मतलब मुश्किल चीजों को सिंपल तरीके से देखना, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग. नॉट कि किसी भी चीज को हम एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दें, फिर हम खुद ही अपने माइंड में उलझ करके रह जाएंगे. इट इज जस्ट अ वर्ड, अ टर्म गिवन और यूज्ड बाय सम पीपल जो समझ नहीं पाए कि माइंड क्या है. जिन्होंने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा व्हाट इज माइंड, तो उन्होंने दो कैटेगरीज में माइंड को डिवाइड कर दिया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कोई उसको सुपर कॉन्शियस भी बोलता है, कोई अनकॉन्शियस भी बोलता है. जबकि देखा जाए तो सिंपल वे में क्या है? कुछ याद है, कुछ नहीं है. इट्स ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी. Without memory, where is your so-called collective consciousness or that subconscious? Give me an answer of any question which is not there in your memory. For example, जापान में जो उसकी कैपिटल सिटी है, वहाँ का बेस्ट लैंडमार्क कौन सा है? निकालो इसका जवाब अपने सबकॉन्शियस से. यहाँ तक अगर हमको समझ आ रहा है, तो जिसको भी हम माइंड को सेग्रीगेट कर रहे हैं दो पार्ट्स में, उसको हमको करने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल एक वर्ड यूज करो, मेमोरी. जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क में मेमोरी होती है, ऐसी हमारी ब्रेन में मेमोरी है, बस खत्म. सर ऐसे तो इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, इंट्यूशन, गट, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पे पूरी की पूरी बुक्स लिखी हुई हैं सर. तो ऐसे तो इन सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ये सारी बेसलेस है. एग्जैक्टली. अगर आप हो तो आप एक एक करके सब पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे. इंट्यूशन को आप क्या कह रहे हो? वेयर कैन बी इंट्यूशन विदाउट मेमोरी? व्हाट इंट्यूशन आर वी टॉकिंग अबाउट? आप बताओ अगले मोमेंट में क्या होने वाला है. देखते हैं आपकी इंट्यूशन कैसी है. नो, You cannot tell. This is intelligence. This is called questioning as it is. नहीं तो लोग बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं हमको, कि सोचते रहो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और वो आपके पास में खुद चल करके आएगा. कुछ भी कहानियां चल रही है मार्केट में. तो क्वेश्चनिंग का पहला स्टेप है, जो भी आपके माइंड में प्री कंसीव नोशंस हैं, बेस्ड अपॉन जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी है, जितने भी आइडियाज हैं,
about all these things such as subconscious mind or law of attraction or intuition or so called powers, इन सबको उठा के साइड में रख दो. पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्वेश्चनिंग करनी क्यों है. Why do we need to question? उसकी जरूरत ही क्या है? बहुत लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते पूरी जिंदगी में, उनके पास में सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं है.